ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, इस सप्ताह चंद्र राशि के अनुसार 8वें भाव में केतु की स्थिति कुछ चुनौतियां और अवसर लेकर आ रही है। ग्रहों की यह स्थिति संकेत देती है कि तनाव और थकान के प्रति आपके शरीर की सहनशीलता इस समय थोड़ी कमजोर रह सकती है। इसलिए आपको अपनी क्षमता से अधिक काम करने से बचना चाहिए। आप अपने पेशेवर जीवन या व्यक्तिगत जिम्मेदारियों में अधिक मेहनत करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से थकावट और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। इसके बजाय आराम और विश्रांति को प्राथमिकता दें। आपके शरीर को पुनः ऊर्जावान होने के लिए समय चाहिए और थकान के संकेतों को नजरअंदाज करना दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है। ध्यान, योग या हल्के व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें ताकि संतुलन बना रहे। एक छोटी यात्रा या प्रियजनों के साथ शांतिपूर्ण शाम बिताना आपके मनोबल को बढ़ाने में मदद कर सकता है। इस सप्ताह का एक प्रमुख विषय आर्थिक स्थिरता और खर्चों का प्रबंधन रहेगा। ग्रहों की स्थिति संकेत देती है कि कुछ अनअपेक्षित खर्चे सामने आ सकते हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि आपकी आय में स्थिर वृद्धि हो रही है, जिससे ये खर्चे आपके जीवन पर अधिक प्रभाव नहीं डालेंगे। आपको सुख सुविधाओं पर खर्च करने का लालच हो सकता है, लेकिन आय और व्यय के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा। अत्यधिक खर्च करने से भविष्य में वित्तीय दबाव बढ़ सकता है, इसलिए बुद्धिमानी से बचत बनाना फायदेमंद रहेगा। यदि आप कोई बड़ा खर्च करने की योजना बना रहे हैं, जैसे कि वाहन या संपत्ति खरीदना, तो निर्णय लेने से पहले अपनी वित्तीय स्थिति का गहन मूल्यांकन करें। आपके जीवन साथी के साथ संबंधों में इस सप्ताह कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं, खासकर कार्यालय में अतिरिक्त कार्यभार और तनाव के कारण। आप खुद को पेशेवर जिम्मेदारियों में व्यस्त पा सकते हैं, जिससे अपने साथी के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने का अवसर कम हो सकता है। इससे गलतफहमी या उपेक्षा की भावना उत्पन्न हो सकती है। इसलिए खुलकर संवाद करें और साथ में समय बिताने का प्रयास करें। इसके अलावा पारिवारिक जिम्मेदारियां भी आपकी व्यस्त दिनचर्या के कारण प्रभावित हो सकती हैं। संभावना है कि आप अपने परिवार से किया गया कोई वादा पूरा करने में असफल रह सकते हैं, जिससे उनकी नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। समय का सही प्रबंधन करें और सुनिश्चित करें कि आप अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करें। ईमानदारी से बातचीत और सच्चे मन से माफी मांगना रिश्तों को सुधारने में मदद कर सकता है। यह सप्ताह पिछले निवेशों को मजबूत करने और भविष्य की रणनीति बनाने के लिए एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। यदि आपने शेयर बाजार, संपत्ति या व्यावसायिक उपक्रमों में निवेश किया है, तो अब समय है कि आप अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करें और आवश्यक सुधार करें। कोई भी बड़ा वित्तीय निर्णय लेने से पहले विशेषज्ञों, अपने पिता या किसी पिता समान व्यक्ति से सलाह लेना उचित रहेगा। उनका अनुभव और ज्ञान आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकता है। यदि आप नई निवेश योजनाओं पर विचार कर रहे हैं, तो गहन शोध करें और रिस्कों को तौलें। इस सप्ताह आपके लिए सबसे लाभकारी अभ्यास ध्यान रहेगा। ग्रहों की स्थिति संकेत देती है कि ध्यान आपके तार्किक क्षमता और निर्णय लेने की योग्यता को बढ़ा सकता है। चूंकि आपके पास पर्याप्त समय है, इसलिए सुबह और शाम ध्यान करने की आदत डालें। ध्यान न केवल तनाव को कम करने में मदद करता है, बल्कि एकाग्रता, स्पष्टता और भावनात्मक स्थिरता को भी बढ़ाता है। यदि आप ध्यान में नए हैं, तो निर्देशित सत्रों या श्वास अभ्यास से शुरुआत करें। समय के साथ आप अपने मनोदृष्टि और समग्र स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव देखेंगे। कुल मिलाकर मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह चुनौतियों और अवसरों का मिश्रण लेकर आया है। 8वें भाव में केतु की स्थिति कार्यभार, वित्तीय चिंताओं और संबंधों में चुनौतियां ला सकती है, लेकिन साथ ही यह आर्थिक वृद्धि, निवेश योजना और मानसिक स्पष्टता भी प्रदान कर सकती है। इस अवधि को सफलतापूर्वक नेविगेट करने की कुंजी स्व देखभाल, विचारशील निर्णय लेने और स्पष्ट संवाद में निहित है। जो अवसर आपके सामने आए, उन्हें गले लगाएं और याद रखें कि काम और आराम के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।
सकारात्मक मानसिकता और सक्रिय दृष्टिकोण बनाए रखने से आप इस सप्ताह को दीर्घकालीन सफलता के लिए एक कदम बना सकते हैं। अपनी राशि का साप्ताहिक, मासिक और दैनिक राशिफल जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। जल्दी मिलेंगे नए भविष्य फल के साथ। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।